हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसके समराइज वे में हम कोशिश करेंगे कि पूरा कवर कर लें। सबसे पहले चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें सबसे पहले जो है नर्मदा नर्मदा रिवर के पास जो गैदरर्स, मतलब जो अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर वेयर द हंटर्स एंड गैदरर्स। तो जो भी यहाँ पे जो फ्रूट्स को कलेक्ट करना, रूट्स या फिर कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस फूड के लिए या फिर हंटिंग एनिमल्स के लिए, तो जो सबसे पहला रिवर है इंडिया में वो मेंशन है, वो नर्मदा रिवर के आसपास ही हुआ था ये सब। उसके बाद हम देखेंगे सुलेमान एंड किरथार हिल्स, जो कि यहाँ पे मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। तो ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ फर्स्ट टू ग्रो द क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले। तो जो भी जो वीट है या बार्ले है उसका सबसे पहले जो मेंशन है वो यहाँ पे सुलेमान एंड किरथार हिल्स में ही हुआ है। आगे बढ़ेंगे, इंडिया का जो नाम है वो कैसे आया। तो इंडिया का नाम जो है वो रिवर इंदस से आया है या फिर सिंधु नदी, ठीक है। संस्कृत में सिंधु बोलते हैं और इंडस रिवर, ठीक है। एंड देन ईरानियन सबसे पहले हिंदोज और इंदोज बोला था। तो इंडिया को सबसे पहले ईरानियन नहीं बोला था यहाँ पे, हिंदोज और इंडोज, ना कि अरबिक, ना कि ग्रीक, ना कि रोमन। ईरानियन ने बोला था हिंदोज और इंडोज। ओके, नाउ ये भारत, कभी कभी हम देखते हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि हमारा टू ऑफिशियल नेम है हमारे देश का, इंडिया एंड भारत। ओके, सो भारत, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड भारत इज मेंशन इन द ऋग्वेद। ओके, सो जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे और जो मेंशन है ऋग्वेद में, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे भारत बोलते हैं। ऑल राइट। फिर हम देखेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते क्या हैं, तो ये मैन्यू मतलब होता है हैंड, ठीक है। एंड स्क्रिप्ट जो भी रिटन बाय हैंड्स, ठीक है। तो जो भी स्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखा गया है, स्क्रिप्ट रिटन बाय मनु दैट इज़ हैंड इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। और ये कुछ कुछ बार्क्स पे लिखे जाते थे, छाल पे, कुछ पाम लीव्स पे, ये सब पे लिखा जाता था। उसके बाद इंस्क्रिप्शन, तो जो भी राइटिंग्स जो कि यहाँ पे हार्ड सर्फेसेस पे लिखा जाता था, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, तो उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है यूजुअली बार्क्स, छाल वगैरह, पाम लीफ, हाथ से लिखा जाता है। और इंस्क्रिप्शन जो कि स्टोन या फिर मेटल सरफेस पे लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हंटिंग गैदरिंग तो हम करते थे नर्मदा वैली में, उसके बाद हम जो है अनाज उगाने लग गए, ठीक है। तो कुछ पैलियोलिथिक साइट्स है, जैसे कुरनूल केव्स कर्नाटका वगैरह में, हुंसगई ये भी कर्नाटका में है, भिमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो सब पैलियोलिथिक साइट्स है। कुछ न्योलिथिक साइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो बुरज़होम, मेहरगढ़ बलूचिस्तान वाला एरिया, ठीक है। कोल्डीवा यूपी, चिरांड बिहार, ठीक है। महाघारा, दाऊजाला हार्डिंग जो कि मेघालय में है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दाऊजाला हार्डिंग मेघालय। एंड हल्लूर दैट इज़ कर्नाटका। तो ये सब न्योलिथिक साइट्स हैं। आगे बढ़ेंगे, मेगालिथिक साइट्स। तो जो मेगालिथिक साइट्स थे वो यहाँ पे मेनली साउथ में था, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मगिरी हिल्स जो कर्नाटका में है, अडीचमलूर तमिलनाडु में। तो दीज वेर द मेगालिथिक साइट्स। कुरनूल केव्स के बारे में देखेंगे तो ट्रेसेस ऑफ ऐश इज़ फाउंड हियर। तो जो भी यहाँ पे फायर वगैरह जो है अल्टर्स था, यहाँ पे कुरनूल केव्स कर्नाटका में यहाँ पे जो है ट्रेस वो पाया गया। ओके, पैलियोलिथिक साइट्स जो है वो 2 मिलियन ईयर एगो, लगभग 12,000 साल पहले के बारे में बात किया जा रहा है। इसको भी डिवाइड कर दिया गया था यहाँ पे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। तो पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक आता है, ठीक है। तो ये लगभग 12,000 ईयर से लेके यहाँ पे 10,000 साल पहले की बात है। और यहाँ पे जो माइक्रोलिथ टूल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो मेसोलिथिक में पाया गया था। ओके, तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब पशुपालन वगैरह हमने कब शुरू किया था। तो ये मेसोलिथिक एज में हमने किया था, ना कि यहाँ पे पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। ओके, फिर यहाँ पे नियोलिथिक आता है। एंड ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। तो सबसे पहला जो डोमेस्टिकेशन हुआ था वो यहाँ पे डॉग का हुआ था। ओके, मेहरगढ़ जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, बोलन पास के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हुआ था वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में हुआ था, दैट इज़ मॉडर्न डे पाकिस्तान। एंड रियरिंग ऑफ गॉड्स, शेप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, यहाँ पे शिप्स का स्पेलिंग गलत है, SHEEP होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, नाउ बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ था मेसोलिथिक साइज एज में, जो हमने बता दिया कि जो भी यहाँ पे पशुपालन या इस तरह के जो भी कार्य होते थे वो मेसोलिथिक एज में हुआ था। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इन द अर्लीस्ट सिटीज़, चैप्टर 3।
यहाँ पे दो यहाँ पे चीज़ आते हैं, जैसे सीटाडेल एंड लोअर टाउन। तो जो सीटाडेल होता था वो पार्ट ऑफ द वेस्ट, मतलब पश्चिम का जो एरिया था उसको सीटाडेल बोलते थे। ये यूजुअली होते थे छोटे लेकिन ऊंचे, ठीक है, किला जो हम बोलते हैं अभी। और जो लोअर टाउन होते थे वो पार्ट इन द ईस्ट, मतलब ये पूरब में होता था। एंड इट वाज लार्जर बट लोअर, ये काफ़ी बड़े होते थे लेकिन ऊंचे नहीं होते थे, छोटे होते थे, लेकिन ये चौड़े होते थे, ठीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सीटाडेल एंड लोअर टाउन। आगे बढ़ेंगे, द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में यहाँ पे ग्रेट बाथ का मेंशन है। कलिबंगन एंड लोथल, यहाँ पे फायर अल्टर्स है। मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल में स्टोर हाउसेज हैं, बहुत बड़े बड़े जो है स्टोर हाउसेज हैं, ठीक है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगर बलूचिस्तान फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। तो सबसे पहला जो कॉटन का प्रोडक्शन वो यहाँ पे मेहरगर में ही हुआ था। कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, जैसे कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड स्टोन्स। तो इनके बारे में इनको नॉलेज था, आयरन के बारे में ये नहीं जानते थे। कॉपर जो है वो राजस्थान या फिर ओमान के एरिया में यहाँ पे कॉपर जो है बहुत ज़्यादा होता था। टीन जो है कॉपर और ब्रॉन्ज को मिला के टीन बनता है, ये अफगानिस्तान और ईरान वाले एरिया में। गोल्ड जो है ये कर्नाटका, ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत सारे अभी भी माइंस हैं, हट्टी वगैरह एंड ऑल, सो दीज आर द कर्नाटका। ओके, धोलावीरा, रन ऑफ कच्छ, गुजरात, इंपॉर्टेंट साइट है। धोलावीरा एक हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का, ये गुजरात में है। और ये जो है 3 पार्ट में सिटी को बांटा गया है, ठीक है। और जो लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो यहीं पे मिलते हैं, बड़े बड़े जो लेटर्स हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के वो यहाँ पे धोलावीरा में मिला है। और बीट्स वगैरह जो है, वर्कशॉप्स, ये सब धोलावीरा में है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, ठीक है। तो यहाँ पे एक साधु हैं विश्वामित्र, तो उनके बीच, मतलब नदी और विश्वामित्र के बीच में एक वार्तालाप हुआ है, डायलॉग हुआ है। और वो जो नदी है वो है व्यास और सतलज, और साथ में विश्वामित्र के बीच ऋग्वेद में इसका मेंशन है, ठीक है। सो डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स व्यास एंड सतलज इज मेंशन इन ऋग्वेद। इनाम गांव एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल ब्यूरियल के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, इनाम गांव में। एंड हेड जो है वो यहाँ पे नॉर्थ में है, ओके। एंड जो पैर है वो यहाँ पे साउथ में है, ऑल राइट। और ये जो नदी है ये किस नदी के किनारे है, तो ये घोड़ नदी के पास है, ठीक है। घोड़ नदी जो कि एक ट्रिब्यूटरी है भीमा। तो गोदावरी वगैरह जो वो सब नदियाँ हैं, तो वहाँ के बारे में बात किया गया। और इनाम गांव एक विलेज है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ऑल राइट। कुछ मेगालिथ होते थे, जैसे साउथ इंडिया में मेगालिथ काफ़ी फेमस होता था, जो कि यहाँ पे ब्यूरियल, मतलब जो हमने देखा यहाँ पे इस तरह के जो भी कब्र वगैरह होता था, जो ब्यूरियल साइट्स होते थे उसको मेगालिथ बोलते हैं साउथ इंडिया में। तो ये हम याद रखेंगे। मूविंग ऑन टू द चैप्टर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो सब उसके बाद हम महाजनपद एरियाज में मेंशन ये इंटर कर जाएंगे, ठीक है, महाजनपदाज। और यहाँ पे जो है आयरन का यूज़ शुरू हो गया था, क्योंकि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में आयरन का यूज़ नहीं था। हमने देखा कॉपर का यूज़ था, गोल्ड का यूज़ था, ठीक है, बट आयरन का यूज़ नहीं था। एंड मगध, तो मगध एम्पायर के बारे में हम देखेंगे। राजगीर जो है वो पहला कैपिटल था, ना कि पाटलिपुत्र। उसके बाद पाटलिपुत्र होता है, पटना जो कि मॉडर्न डे पटना होता है वो बाद में होता है। सबसे पहला जो है कैपिटल वो राजगीर ऑफ मगध एम्पायर। वजी, वजी एक रिपब्लिक था, ये मोनार्क नहीं था, बाकी सब मोनार्क्स थे। और यहाँ पे जो कैपिटल था वजी का वो वैशाली था। और यहाँ पे गण और संघ होते थे, मतलब एक रूलर नहीं होता था, बहुत सारे किंग्स होते थे और उसी को बोलते थे गण संघ। तो गण वगैरह, संघ, ये सब वजी का फीचर है। रिपब्लिक होता था, मोनार्क नहीं था यहाँ पे, मतलब मोनार्की में सिर्फ किंग जो है वो रूल करेगा। रिपब्लिक में बहुत सारे जो है लोग, उस हिसाब से जो है लोगों के जनमत से चलेगा सरकार। सो दैट वाज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वजी। चैप्टर 6 हम देखेंगे, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। यहाँ पे वैशिष्ट, कन्नड़, न्याय, गौतम, संख्या, कपिला, योगा, पतंजलि, पूर्व मीमांसा, जमिनी, उत्तर मीमांसा और वेदांता, व्यास, ठीक है। एंड यहाँ पे संघ वगैरह बना होता था। तो स्टेइंग टुगेदर अवे फ्रॉम वन होम्स इज कॉल्ड संघ। बाहर जो है लोग, यहाँ पे बुद्ध लोग, जो बौद्ध लोग थे वो यहाँ पे संघ में रहते थे, घर से बाहर, उसको बोलते थे यहाँ पे संघ। तो जो रूल्स थे वो यहाँ पे बुद्धिस्ट संघ का मेंशन है विनय पिटका में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे हैं, विनय पिटका, सूत पिटका, अभिधम्म पिटका, वेरियस पिटका ऑफ बुद्धिस्ट बुद्धिज़्म। तो इसमें जो है संघ का मेंशन विनय पिटका में है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, ठीक है। फिर महायान बुद्धिज़्म जो है
दो हमने देखा था कि दो टाइप्स ऑफ बुद्धिज़्म होता है, एक महायान होता है, एक हिनायन होता है। तो महायान का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है स्टैचू वगैरह, आइडल वर्शिप, ये सब में बिलीव करते थे और ये वर्शिप करते थे बोधिसत्व में। जो बोधिसत्व होता था उसको यहाँ पे पूजा करते थे उसका। फिर एक थेरावादा बुद्धिज़्म है जिसको हम हिनायन भी बोलते हैं, उसी का एक फॉर्म है। सो ये जो है ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे इंडोनेशिया वगैरह में काफ़ी पॉपुलर हुआ। और थेरावादा बुद्धिज़्म इज़ एंशियंट और ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। तो सबसे पुराना जो है वो यहाँ पे थेरावाडा बुद्धिज़्म ही है। चैप्टर 7 फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। तो यहाँ पे किंगडम था, मतलब मगध किंगडम, ठीक है, वैशाली वगैरह जो भी हमने देखा। तो उसके बाद अम्पायर बन जाता है, ठीक है, एंड दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हम देख सकते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। एनसीईआरटी में अशोक के बारे में मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अशोक द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेजेस टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन मतलब हमने देखा अभी इंस्क्रिप्शन क्या है कि जो भी यहाँ पे जो लिखित प्रमाण होते थे स्टोन्स पे या फिर कुछ बड़े बड़े पत्थरों पे, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते थे। और जो पहला रूलर थे जिन्होंने यहाँ पे मैसेजेस को यहाँ पे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थ्रू द इंस्क्रिप्शन, वो अशोक थे। कलिंग वार, अशोक जो है वो सक्सेशन के 8 साल बाद कलिंग वार उन्होंने लड़ा था, ठीक है। और अशोका फॉट द कलिंग वार आफ्टर द 8 ईयर ऑफ सक्सेशन। चैप्टर 8 विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। सो तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे उनको वेललार बोला जाता था। जो बड़े बड़े जो यहाँ पे लैंड लॉर्ड्स होते थे जिनके बहुत ज़्यादा खेत वगैरह होता था, ठीक है, ज़मीन होता था, तो उसको वेललार बोला जाता था। जो ऑर्डिनरी प्लोमेन होते थे, नॉर्मल जो खुदाई वगैरह जो मतलब किसान होते थे, उनको यहाँ पे उजवार बोला जाता था। ऑर्डिनरी प्लोमेन, उजवार। लैंडलेस लेबर एंड स्लेव्स, जिनके पास लैंड नहीं था, जो यहाँ पे बेचारे मजदूर थे, उनको यहाँ पे कडाइसियार बोला जाता था या अदीमई बोला जाता था। ये सब तमिल रीजन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, मतलब साउथ में। नॉर्थ में देखो क्या बोला जाता था, विलेज हेडमैन, जो विलेज के मुखिया होते थे उनको ग्राम भोजक बोला जाता था। और ये लैंड ओनर भी होते थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे। हमने यहाँ पे देखा कि जो लैंड ओनर्स थे तमिल रीजन में उनको वेललार बोला जाता था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में विलेज हेडमैन को ग्राम भोजक बोला जाता था, ठीक है। जो फार्मर्स होते थे नॉर्थ इंडिया में उनको गृहस्पतिज बोला जाता था। गृहपति मतलब घर के जो मालिक, दैट हु वर द फार्मर्स। फिर मेन एंड वेमेन वर्किंग ऑन द अदर लैंड, किसी दूसरे लैंड पे अगर लोग काम कर रहे हैं तो उसको दशा कर्मकारा बोला जाता था, ठीक है। दशा कर्मकारा, दास मतलब काम करने वाले लोग, और फिर कर्मकार काम करने वाले लोगों के, दशा कर्मकारा दूसरे के ज़मीन पे काम करते थे। शेरनीज, ये एसोसिएशन होता था क्राफ्ट्स पर्सन एंड मर्चेंट्स के, जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन्स होते थे, उनके एसोसिएशंस को यहाँ पे शेरनीज बोला जाता था इन द नॉर्थ इंडिया। आगे बढ़ेंगे चैप्टर 9 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो यहाँ पे कुछ कुछ नए एम्पायर्स जो है वो यहाँ पे आए, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पे समुद्रगुप्त, मतलब गुप्ता एम्पायर के बारे में यहाँ पे मेंशन है, तो समुद्रगुप्त का यहाँ पे एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। इलाहाबाद पिल इंस्क्रिप्शन से हमने पता चला समुद्रगुप्त के बारे में। और उनके जो कोर्ट पोएट थे उनके नाम था हरिसेना। उन्होंने बहुत सारे काव्य वगैरह लिख रखा है हरिसेना, ठीक है। प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिल इंस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मेंशन है। काफ़ी सारे जो है यहाँ पे काव्य लिखा गया है हरिसेना द्वारा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त वीणा भी बजाते थे। समुद्रगुप्त वाज प्लेइंग वीणा। फिर यहाँ पे विक्रम एरा के बारे में मेंशन है 57 या 58, कई बार 57 बीसी भी रहता है, तो 58 या 57 बीसी विक्रम एरा एक शुरू होता है। ये चंद्रगुप्त टू के टाइम ये पीरियड होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त टू एसोसिएटेड विद द गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू। और विक्रम एरा में क्या होता था कि ही डिफीटेड शाकाज एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो जो विक्रमादित्य थे उन्होंने यहाँ पे हराया था शाकाज को, और फिर टाइटल उनको जो है विक्रमादित्य मिला था। द टाइटल महाराजा धीरज वॉज एडोप्टेड बाई चंद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्त बोथ। तो बहुत सारे टाइटल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे एडोप्ट किया गया था। तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों ने यहाँ पे महाराजा धीरज का टाइटल अपनाया था दोनों ने। हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे तो हर्षवर्धन जो है उनका कोर्ट पोएट जो था वो वानभट्ट था। उन्होंने लिखा था यहाँ पे हर्षचित्र का ये हर्षवर्धन का बायोग्राफी जिसका नाम था हर्षचरिता, और ये संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है। तो बाणभट्ट कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। इन्होंने एक बायोग्राफी लिखा था हर्षवर्धन के ऊपर जिसका नाम था हर्षचरिता, और ये संस्कृत में था। ह्यूएन सांग उसी समय आते हैं, 12 साल रहे थे ड्यूरिंग हर्षा टाइम। हर्षा को बोला जाता है किंग ऑफ थानेश्वर, ठीक है। एंड उनके जो भाई हैं ही वॉज रूलिंग कन्नौज, और उनको मार दिया गया था बाय द रूलर ऑफ बंगाल, ठीक।
एंड हर्षा वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू, ठीक है। तो पुलकेशिन टू ने यहाँ पे हर्षवर्धन को हरा दिया था। पल्लवा का एक किंगडम था जिसको हम लोग कांचीपुरम बोलते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पल्लवास किंगडम का ये है। फिर चालुक्य का जो कैपिटल था वो था यहाँ पे आईहोल, मतलब ये चालुक्य जो पुलकेशिन टू जिन्होंने यहाँ पे ये हर्षवर्धन को हराया था, तो ये चालुक्य डायनेस्टी से थे। ओके, तो पुलकेशिन टू जो थे वो बेस्ट रूलर थे चालुक्यास के। आईहोल इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है। एंड इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और इनके जो कोर्ट पोएट थे वो थे रविकृति। तो हमने देखा ना यहाँ पे कि जो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे वो बाणभट्ट थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट थे उनका नाम था हरिसेन। और यहाँ पे हमने देखा सबसे लास्ट में कि पुलकेशिन टू उनका जो कोर्ट पोएट था वो रविकृति थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे महादंड नायक, जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर होते थे, जो भी यहाँ पे जुडिशरी से रिलेटेड काम होता था, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हम बोलते हैं अभी, तो वो महादंड नायक के नाम से जाने जाते थे। कुमारामत्यास जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उनको कुमारामत्या बोला जाता था। संधि विग्रह मतलब जो भी संधि वगैरह सुलझाना, जो भी प्रॉब्लम है, तो मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस ये होता था। नगर श्रेष्ठी, तो जो चीफ बैंकर थे, मर्चेंट थे, वो नगर श्रेष्ठी हो जाएंगे, ठीक है। सार्थरवाहा, तो मर्चेंट कैरावन, जो मर्चेंट का काफिला था उसको यहाँ पे सार्थवाहा बोला जाता था। उसके बाद है यहाँ पे प्रथम कुलिका या फिर हेड ऑफ कायस्थ, तो प्रथम कुलिका जो चीफ क्राफ्ट्समैन होते थे उनको यहाँ पे प्रथम कुलिका बोला जाता था। सामंत, सामंत जो कि मेंटेन करते थे आर्मी, और उनको जो है ज़मीन दिया जाता था एज अ ग्रांट, मतलब पैसा वगैरह नहीं दिया जाता था, डायरेक्टली ज़मीन दिया जाता था टू द सामंतस। और सामंतस कौन थे? सामंत और सामंतास बोल सकते हैं, वो आर्मी वगैरह को मेंटेन करते थे। सभा, तो पल्लवा किंगडम में क्या होता था कि जो ब्राह्मण लैंड ऑनर्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, उनका एक ग्रुप होता था, ठीक है, पल्लवा एम्पायर के टाइम, उसको यहाँ पे सभा बोला जाता था। उर जो है वो विलेज असेंबली वेयर द लैंड ऑनर्स वेयर नॉट ब्राह्मण्स, तो जहाँ पे ब्राह्मण नहीं थे उसको उर बोला जाता था, और जहाँ पे ब्राह्मण थे उनके ग्रुप को सभा बोला जाता था। ओके, नगरम्स जो थे वो थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, तो जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो था वो उसको नगरम बोला जाता था। अब हम आ जाएंगे चैप्टर 10 में, प्रोबेबली द लास्ट चैप्टर। सो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त टू यहाँ पे जो है उनसे रिलेटेड है, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, और ये पूरा आयरन से बना हुआ है। इसका जो हाइट है वो 7.2 मीटर है और इसका जो वेट है वो है 3 टन। उसके एक गर्भगृह होता था, ठीक है, जैसे जो भी यहाँ पे मंदिर के अंदर जो चीफ डाइटी होते थे, जो भी यहाँ पे जो देवी देवता होते थे, उनका जो है इमेज रखा जाता था मंदिर के अंदर, उसको बोला जाता है गर्भगृह, ठीक है। भीतरगांव यूपी में सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न इंडिया का ये जो गर्भगृह वगैरह है, ये टेम्पल कैरेक्टरिस्टिक है, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स। सो भीतरगांव यूपी में, इनाम गांव हमने देखा था ना पिछले वीडियो में, वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, और भीतरगांव यूपी में है। तो जो गर्भगृह होता था जहाँ पे जो भी डाइटी रखा जाता था, उसके टॉप, उसके सबसे ऊपर शिखर बना होता था, ठीक है, शिखर, उसी को यहाँ पे शिखर वगैरह जो है वो भीतरगांव यूपी में काफ़ी पॉपुलर था। तो ये है अजंता पेंटिंग्स, जातकाज स्टोरीज, जो भी जो जातक स्टोरीज होते थे, जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड स्टोरीज होता था, वो यहाँ पे अजंता पेंटिंग्स में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेंगे, जैसे मेहरगढ़ 6000 BC, बलूचिस्तान वाला एरिया है, वो सब जो सबसे पहले जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे या हम गैदरर्स थे, फूड गैदरर्स थे, तो वो सब मेहरगढ़ वाला एरिया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2700 से लेके 1900 BC तक। ऋग्वेद 1500 से 1000 BC। महाजनपदा, उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह 500 BC के राउंड आया। अलेक्जेंडर जब इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट, वो 327 टू 325 BC। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम था वो था 321 BC। अशोक का टाइम था 272 से 231 BC। संगम टेक्स्ट, मतलब जो भी यहाँ पे साउथ में जो भी संगम टेक्स्ट बना वो 300 से लेके 300 AD तक। कनिष्क 7800 से लेके 100 AD। गुप्ता एम्पायर 320 AD। कंपाइलेशन ऑफ जैन टेक्स्ट, वल्लभी, गुजरात वगैरह जो भी जैन वगैरह का जो है वो यहाँ पे 512 AD, मतलब उनका कंपाइलेशन, जैन का जो भी यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ था, ठीक है, उनके जो टेक्स्ट वगैरह वो 512 AD में हुआ था। हर्षवर्धन 606 से 647
AD, यहाँ पे C लिखा हुआ है मतलब कॉमन एरा, AD दोनों सेम है। ह्यूएन कम्स टू इंडिया 630 to 643 AD, पुलकेशन टू 609 to 642 AD. So this was all about the class 6 history. I hope you like the video and thanks for watching.